में है। और जो नरेश सेलवाल की टीम है तुरंत उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नरेश सेलवाल कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने जो जारी किया है उसमें। नरेश सेलवाल को हमेशा मतलब चर्चाओं में रहने वाला चेहरा है। कुमारी शैलजा अगर टिकट लाती है तो नरेश सेलवाल की टिकट बहुत मुश्किल है। अगर कुमारी शैलजा स्वयं नहीं लड़ती तो नरेश सेलवाल को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं माना जा सकता। तो कुमारी शैलजा और जो कुमारी शैलजा की तरफ से कई नाम है, चंद्रहर्ष है, ब्रजलाल बैबलपुरिया है, अजय खेड़ीवर्की है, संदीप मतलोडा है, बाला देवी खेदड़ है, मास्टर ईश्वर खेदड़ है, श्रीमती नवीन किरवारा है, सुरजीत नागर खैरी है, सज्जन गैबीपुर और बलजीत सूर्यवाला। हुड्डा की तरफ से सिर्फ एक नाम है नरेश सेलवाल, और एक नाम जयप्रकाश जेपी की तरफ से भी गया था गोपीराम नलवा का। तो सारी कहानी ये कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल पर आकर फिलहाल अटक गई है। आज और कल सट्टा बाजार भी कभी नरेश की टिकट कटते हुए दिखा देता है, पहला ऐसा दिखाया था, लेकिन आज वो उस बात से मुकर गए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरी कहानी उकलाना की कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें अब जिस जिले की हम बात करें उसी जिले की सीट हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार कुलदीप की राय भी आप उकलाना पे कुलदीप जी आप राय क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैसा इंद्रपाल जी कह रहे हैं कि जो टिकटों का ऐसा चल रहा है 2-3 दिन से, कभी सट्टा बाजार इसको दिला रहा, कभी इसको दिला रहा, बड़ा खेल चल रहा है, ठीक है। परंतु यह मेरा ऐसा मानना है, अगर कुमारी शैलजा यह टिकट चाहेंगे कि मैं चुनाव हल्का उकलाना से लड़ूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% यह टिकट शैलजा कोटे में जाएगी। और बहन कुमारी शैलजा अगर यहाँ से उम्मीदवार होती हैं तो वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। परसों मैं और इंद्रपाल जी एक गांव का सर्वे कर रहे थे, वहां हम लोगों ने राय जाननी चाहिए कि अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती है, अधिकतर गांव में हम जाते हैं, मैं कम से कम 10-12 गांव में फील्ड में जाके सर्वे कर चुका हूँ, और वहां पर जब हम लोगों से जान रहे हैं अगर बहन कुमारी शैलजा आ जाए तो लोगों का बिल्कुल साफ कहना 99% लोग ये कहते हैं अगर बहन कुमारी शैलजा आएगी तो वो 100% जीतेगी, उसको वोट देंगे। तो अगर बहन कुमारी शैलजा यहाँ से खुद लड़ती हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा, और हल्के के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि वो सीएम फेस की दावेदार है। और रघुवीर जी इसमें ये भी है, जैसा आपने जो लिस्ट दी थी 24 सीटों की, उसमें कैथल भी है। कैथल सीट फंसी हुई नहीं है, और उकलाना सीट भी सिर्फ इस बात पर है कि हाईकमान इजाजत देता है या नहीं देता। वहाँ कैथल में 2 ही नाम है, रणदीप सिंह सुरजेवाला या उनके पुत्र। वो फंसी हुई नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, उनको इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर कुमारी शैलजा को इजाजत मिलती है तो उकलाना से आ सकती है। इसी प्रकार कैथल का अगर राज्यसभा मेंबर रणदीप सिंह सुरजेवाला को इजाजत हाईकमान देता है तो सिर्फ उस परिवार में है। उकलाना की सीटें केवल इजाजत पर फंसी हुई है। एक सवाल मेरा यहाँ पे मेरे मन में भी अब आ गया इंद्रपाल जी, इसको स्पष्ट कीजिए, अगर कुमारी शैलजा खुद मैदान में आती है और या उनके पारिवारिक सदस्यों को किसी को टिकट मिलती है तो स्थिति क्या सेम रहेगी? देखिए, कुमारी शैलजा अगर खुद आती हैं और परिवार को लाती हैं तो वो बिल्कुल सेम नहीं रहेंगी। कुमारी शैलजा आएंगी तो अलग स्थिति रहेगी, और उनके परिवार में से आएगी तो अलग स्थिति रहेगी, क्योंकि कुमारी शैलजा एक बड़ा नाम है, और उनके परिवार में से किसी के पास आएगी तो जिसके पास आएगी वो चेहरा आज तक उकलाना विधानसभा क्षेत्र में घुमा हुआ नहीं है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र का आम मतदाता उसको नहीं जानता है, तो बिल्कुल अलग अलग स्थिति रहेंगी। कुमारी शैलजा आएंगी तो बहुत अच्छी जीत हो सकती है, अगर उनका परिवार से कोई आ तो संघर्ष इस सीट पर हो सकता है। 30 सेकंड में सेम कैसे हो सकती है आप मुझे ये बताइए। हाथ तो कुमारी शैलजा का ही है ना उनके ऊपर। नहीं, देखिए फर्क है, एक चेहरा तो ऐसा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है, फर्क है ना। बिल्कुल। एक चेहरा ऐसा है, इंद्रपाल जी ने कहा कि अभी तक उसको सभी गांव के लोग ही नहीं जानते हैं, बहुत फर्क है जी। अच्छा, जाना पहचाना भी नहीं वो चेहरा, तो बहुत फर्क है, अंदर का जमीन आसमान का। ये हम मान सकते हैं कि खुद आते हैं तो स्थिति कुछ और होगी, अगर किसी पारिवारिक सदस्य को रघुवीर जी आजकल का जो वोटर है, आजकल के जो लोग हैं, वो हर एक आदमी यह चाहता है कि जो प्रत्याशी है वो मुझसे जान पहचान बढ़ाए, मेरे द्वार पे आए और मेरी उसके साथ एक गाढ़ी जान पहचान हो। वो जमाना गया जब एक परिवार का मुखिया थोड़ा होता था, कुनबा होता था, एक कुनबे का मुखिया ये बोल देता था भाई चलो हमने वोट दे दिया। मेरे जो ताऊजी थे, हमारा 70-80 घरों का परिवार है और हमारे 200-250 वोट हैं, सभी वोटों का फैसला अकेले मेरे ताऊजी करते थे और सभी उस जगह पे वोट डाल देते। आज वो स्थिति नहीं रही है। अगर 4 वोट है तो चारों अलग अलग पार्टी को जा रहे हैं। हमारी शैलजा को तो लोग जानते हैं,
चंद्र हरस है, मैं ही नहीं जानता उसका पूरा नाम, वो हरस है क्या चंद्र हरस है। हाई कमान में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोच उनकी है, तो मुझे ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुमारी शैलजा को भी टिकट मिल जाए और नरेश सेलवाल को भी टिकट मिल जाए। ऐसा फार्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी तो कोई जरूरी नहीं उकलाना से ही चुनाव लड़ेंगी। अगर वो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ती हैं तो हाई कमान नरेश की टिकट का फार्मूला भी निकाल सकता है। तो ये टंटा एक सवाल एक यहाँ पे पैदा हो गया, अगर कुमारी शैलजा मान लीजिए कहीं और लड़ लेती, इतना तो तय होगा भी उकलाना से जो भी आएगा उसको कुमारी शैलजा का आशीर्वाद जरूर होगा। देखिए, अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं और उकलाना से नहीं लड़ती तो उस हालत में नरेश सेलवाल की टिकट पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी क्योंकि ये फार्मूला निकाला जाएगा। बिल्कुल, कुमारी शैलजा जी का आशीर्वाद तो रहेगा, उस फार्मूला साफ है। देखिए, कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल का ज्यादा विवाद नहीं है। नरेश सेलवाल कुमारी शैलजा का मतलब एक शिष्य था शुरू में, उसने गुट बदला है। अगर हाई कमान नरेश सेलवाल को बुला के कुमारी शैलजा के सामने चोरी करवा दिया, बात उनकी हो जाए, लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ मैं की बात यहाँ है और वो हाई कमान दूर करवा सकता है, वो कर सकते। देखिए, इंद्रपाल जी एक चीज करेंगे, फार्मूला साफ है। हम जितने भी कांग्रेस हाई कमान के बड़े नेता हैं, जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, और बड़े नेताओं के हम स्टेटमेंट सुनते हैं, वह एक बात जरूर बोलते हैं कि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी और जिताऊ प्रत्याशी नरेश सेलवाल है। दूसरा एक चीज और बोली जाती है कि टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। सभी सर्वे में नरेश सेलवाल जी आगे हैं, जो पार्टी फोरम पे कराए उनमें भी आगे हैं, और जो अन्य स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किए उनमें भी वो सबसे आगे हैं। तो फार्मूला तो बना पड़ा है ना, पार्टी ने हाईकमान ने एक बात बोलने की, क्या करें, सर्वे में सबसे आगे है। लग रहा है कि जो हिसार की सीट है, हिसार की सीट कहीं आम आदमी पार्टी को ना चली जाए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो अर्बन सीटें हैं, शहरी सीटें हैं, शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी ज्यादा दावा कर रही, ग्रामीण सीटों में कम मांग रही, शहरी सीटों की ज्यादा मांग रही है। और शहरी सीटें भी ये इस प्रकार की हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार कम है। अगर हम गत लोकसभा का रिजल्ट भी उठाकर देखें तो वहां से एक तरफा बीजेपी जीतती हुई है, तो वहां कांग्रेस भी बड़ी खुशी खुशी दे देगी आम आदमी पार्टी को, चलो आप लड़ लो। तो अगर बात आती है शैलजा कोटे में, मुझे ये लगता है कि शैलजा भी सीट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शैलजा भी उसी सीट पे दाव करेगी ना, मुख्यमंत्री तो तब बनेगी ना उन सीटों पे दाव करे जो जिताऊ सीटें हैं, तभी तो उसके एमएलए ज्यादा बन के आएंगे। हारी हुई सीटों को वह भी लेना पसंद नहीं करेगी। हिसार के साथ लगती सीट जहां पर हांसी से विनोद भ्याना जी भाजपा के लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, क्या लगता है, क्या कारण है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, जो इतना समय लग रहा है? देखिए रघुवीर जी, हांसी की अगर बात करें और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है, इतनी जबरदस्ती जातीय समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस में बीजेपी ने जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारे थे, कांग्रेस पार्टी ने जातिगत हिसाब से उसकी काट निकाली थी। सोनीपत से ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण निकाला था, जहां जाट था वहां जाट, जातिगत समीकरणों के हिसाब से। अगर हांसी की बात करें तो विनोद भ्याना जी पंजाबी बिरादरी से आते हैं और इस बिरादरी में हांसी में एक बहुत बड़ा नाम है राहुल मक्कड़ का। उनके दादाजी भी विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस की शायद ये रणनीति वहां रह सकती है कि अगर विनोद भ्याना को बीजेपी टिकट देती, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा लग रहा है फिलहाल, तो राहुल मक्कड़ हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण वोट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से कह सकते हैं या एंटी बीजेपी कह सकते हैं, वो राहुल मक्कड़ को दे सकता है। और पंजाबी बिरादरी के कुछ परसेंट 20-25% वोट भी अगर लेने में वो कामयाब रहे तो बहुत मजबूत स्थिति में हांसी की सीट पर जा सकते हैं। राहुल मक्कड़ कोई नया चेहरा नहीं है, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके पोते हैं और काफी अच्छा इन्होंने पिछली बार भी फाइट किया था और काफी समय से ये और पूरा विधायक की बात की, उसमें सुभाष गोयल भी एक बड़ा नाम है और अतर सिंह सैनी ये भी एक बड़ा नाम है, क्योंकि अतर सिंह सैनी स्वयं भी विधायक रह चुके हैं और इनके पिताजी हैं वो भी विधायक रह चुके हैं। और अगर इनको मिलती है तो डॉक्टर अजय चौधरी को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि अतर सिंह सैनी और इनके पिता का जो पैतृक गांव है वो हिसार जिले में कोतकलां गांव है, जो कि नानौंद विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो ये भी एक बेनिफिट इसमें हो सकता है। इसके अलावा मनोज राठी जो आम आदमी पार्टी से पीछे आए हैं, प्रेम सिंह मलिक हैं, नरेश यादव हैं और एक और नाम है चर्चाओं में पंडित सुमन शर्मा का। ये इन नामों पर विचार इसमें हो सकता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं उस सीट की जिस सीट पर कुलदीप जी के विचार भी आप हांसी पे हाँ जी। हांसी में मेरा ऐसा मानना है रघुवीर जी कि जो हांसी की सीट है
कांग्रेस पार्टी को पंजाबी पे नया दाव लगाकर यहाँ पर या तो सैनी पे, अतर सिंह सैनी पे दाव लगाना चाहिए या फिर जाट प्रत्याशी पे ही दाव लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं, देखिए जैसे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट ऐसा वोट है जो इस प्रकार से कांग्रेस के साथ वह जुड़ गया है। बीजेपी चाहे कितने भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी जोर लगा ले, और लगाया भी है बीजेपी ने, वह बीजेपी की तरफ नहीं आ सकता, यह मानना पड़ेगा हमें। हम कह सकते हैं कि आजकल वो पुरानी राजनीति नहीं रही, जात पात की राजनीति नहीं रही, धर्म की राजनीति नहीं रही, ये कहने की बातें हैं। धरातल पे वह सारी चीजें हैं, आज वैसे ही हैं आज भी जैसे पहले होती थी। आज थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया उसका, अगर यही कह सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे एक आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी पता ही मुझे वो कहां साफ सुथरी राजनीति करती है। दोनों पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, दोनों पार्टियां जातियों की राजनीति करते हैं, खाली ये कहने की बातें हैं। यहाँ जातिगत की बात मैं कर रहा था, तो जो सैनी वोट है, अगर अतर सिंह सैनी को वो देते हैं तो सैनी वोट बीजेपी को लगभग जाना निश्चित है, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, तो वह उस वोट में सेंध लगा सकते हैं। और जाट को अगर देते हैं, क्योंकि इस बार जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जाटों की टिकट काट सकती है, अगर ये हांसी में भी टिकट काटते हैं और 2-4 जगह और जाट टिकट कट सकती है, जो ये अपने आप में यह मान के चल रहे कि जाटों में तो हमें वोट देना ही है। क्यों देना भाई? जब आप उन लोगों को टिकटें नहीं दे रहे, आप एक समाज की अनदेखी कर रहे हो, टिकटें आप उनकी काट रहे हो, क्यों? फिर आपके गुलाम थोड़ी है वो, तो नुकसान हो सकता है, मेरा ऐसा मानना। क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, कुलदीप जी का विचार अच्छा है। और यहाँ पे इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियां जो है किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती हैं, चाहे वो धर्म की राजनीति करें, चाहे वो अर्थ की राजनीति करें। बात आ जाती है अब उस विधानसभा क्षेत्र की, जिस विधानसभा क्षेत्र पे आज तक लगभग पिछले 1967 से लेकर आज तक एक ही पार्टी का, तो सॉरी एक ही परिवार का कब्जा रहा है। एक ही परिवार को आदमपुर ने एक ही परिवार को वोट दिया है, और वो वोट परिवार है चौधरी भजनलाल जी का। क्या लगता है आदमपुर में बीजेपी का तो स्पष्ट है कौन आ रहा है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको सामने लाने के लिए, हाँ आपने कल शायद जिक्र ये भी किया था, आदमपुर का भी नाम रखा था अपने उसी लिस्ट में, जो आम आदमी पार्टी को जा सकती है सीट। देखिए वो के लिए रखा था, लेकिन आज ये रिपोर्ट है कि शायद इतनी टिकटें आम आदमी पार्टी को ना दे तो आदमपुर शायद उसमें ना आए। और नलवा विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर संपत सिंह दावेदार थे, और बताते हैं कि कुछ समय पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नलवा से उनको इनकार कर चुके हैं, और इसके बाद वो पाला बदल चुके हैं। जब नारनौल की रैली थी डॉक्टर अजय चौधरी की, तो उसमें प्रोफेसर संपत सिंह कुमारी शैलजा के साथ खड़े हुए नजर आए थे, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोफेसर संपत सिंह को कांग्रेस टिकट के लिए आदमपुर का ऑफर दिया जा रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह आदमपुर की बजाय फतेहाबाद मांग रहे हैं, तो एक बड़ा नाम तो अगर आदमपुर में नाम है प्रोफेसर संपत सिंह का। 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके परिवार से या तो चुनाव लड़ चुके हैं। विकास शारण का है, जयप्रकाश के बेटे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, अगर आम आदमी की गठबंधन हुआ तो किलैत की जो सीट है वो आम आदमी के कोटे में जा सकती है। ऐसे मामले में जो विकास शारण है या तो बरवाड़ा या फिर आदमपुर वहां आ सकते हैं। बरवाला वालों के आप हार्ट बीट मत बढ़ाइए। तो 2 नाम है, और कुर्रा नंबरदार, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं आदमपुर से, और गत दिनों हुई सत्येंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो ये भी आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो जिला परिषद चेयरमैन के लिए दावेदारी थी आशीष गोदारा कुकी की, वो भी हो सकते हैं, और प्रदीप बेनीवाल भी इसमें हो सकते हैं, और सोमवीर लांबा, रमेश गोदारा जी। साथियों, आदमपुर पे आप अपनी टिप्पणी अगर 1 मिनट में दे तो। देखिए आदमपुर का ऐसा है, देखिए जो आपने कहा कि एक परिवार यहाँ से जीतता रहा है, तो मैं भी ऐसा कहता हूँ कि इस सीट पर एक छत्र राज रहा है भजनलाल परिवार, बहुत मजबूत है भाई सीट पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस सीट पर अगर भजनलाल परिवार को कोई टक्कर देगा तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी देगा, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी टक्कर नहीं देगा। अगर ये भूल कर दी कांग्रेस ने यहाँ से आम आदमी पार्टी को ये टिकट दे दी तो बहुत और ज्यादा बड़ी जीत होगी भव्य बिश्नोई की, मैं आज ये कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए चाहे इस बात को। हाँ, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी आता है और खासकर अगर
विकास सारण को यहाँ से उतारा जाता है तो बहुत ही अच्छा मुकाबला भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लोकसभा में तो विधानसभा हल्का ये हारी थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, हाँ कांग्रेस जीती थी, तो उसका फायदा कुछ होने की उम्मीद है इस पर? तभी कंपटीशन की संभावना है, नहीं तो तभी भजनलाल परिवार लगभग 16 बार शायद यहाँ से जीत चुका है, 16 बार जीत चुका है भजनलाल परिवार। और उनके सामने किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए जो उनकी नैया पार लगा सके और विधायक बनकर विधानसभा को सुशोभित कर सके, ऐसे चेहरे की तलाश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी तो हम समाप्त करते हैं, लेकिन अब दोबारा मिलेंगे हम कैथल के लिए। चार साहब की से अप्रूवल लेनी जरूरी थी, कैथल जिला की बात करेंगे, हम शाम को जुड़ेंगे। आप हमारे चैनल्स को बार बार खोल के देखते रहा कीजिए, जो भी वीडियो आती है उस वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आप चाहते हैं या आप किस प्रकार की डिबेट चाहते हैं उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। और अब लेंगे हम आपसे इजाजत, और तब तक के लिए राम राम। राम राम साथियों।